नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। स्वागत है आपका हमारे डिबेट शो में। तो आज की डिबेट रहेगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए इस पूरा के पूरी जो सियासत गेम चल रही है, खेल चल रहा है यहाँ पे, वो अब देखिए कई और अब किसी और मोड़ पे आ चुका है। उस मोड़ पे अब देखिए कि यहाँ पे शिंदे भी खड़े हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस भी खड़े हुए हैं, संजय राउत भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं उस मोड़ पे। अब देखना है कि उस मोड़ से इनकी जो गाड़ियां हैं वो जाती कहाँ है। इस डिबेट में हमारे साथ फरहान जी जुड़ चुके हैं। फरहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो देखिए फरहान जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि कुर्सी पर कौन है, एकनाथ शिंदे है या देवेंद्र फडणवीस? कुर्सी पर हम यदि देखें प्रत्यक्ष रूप से तो एकनाथ शिंदे ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी है कुर्सी पर। क्योंकि देखिए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार है, उत्तर प्रदेश को छोड़कर कोई भी राज्य हो, किसी भी मुख्यमंत्री को आप अपना फैसला लेते हुए नहीं देखेंगे जी, बल्कि जो केंद्र का फैसला होगा वही मुख्यमंत्री का फैसला होगा। यदि आप एक नया दल भी बनाकर आ जाते हैं और गठबंधन करके सरकार बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कार्यशैली वही होगी जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने चुनावों के बाद जब कहा कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती थी कि ये इसलिए अपना मुख्यमंत्री मांग रहे हैं कि 2.5 साल अपनी कार्यशैली जनता को दिखा सकें, जो कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं था। जी, तो मुख्यमंत्री देखिए उनका ऑफर कबूल नहीं किया, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप यहां से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ही क्यों ना हो, वह भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, यह मान के आपको चलना होगा। तो यहाँ एकनाथ शिंदे सिर्फ एक कठपुतली की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी डोर भारतीय जनता पार्टी की आला कमान के हाथ में है। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही उन्हें करना होगा। शरद पवार ने यहाँ कमेंट किया था। शरद पवार नहीं, और भी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता हैं, एनसीपी होगी चाहे कांग्रेस होगी, उद्धव ठाकरे का भी 2-4 जो नेता बच रखे हैं, उनमें से भी कमेंट किया था ये सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। आपका कमेंट क्या है? देखिए, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, इस संबंध में 2 से 3 बातें समझ में आती हैं। देखिए, पहला मुद्दा तो यह है कि जब मंत्री पद का बंटवारा होगा, जब मंत्रालय बांटे जाएंगे, आप देखते हैं कि जब कोई पुराना गठबंधन भी होता है, ये तो एक नई पार्टियों का भी मिलान है। नहीं पता नहीं कि पार्टी बनाएंगे, शिवसेना में जाएंगे या शिवसेना मतलब उनकी हो जाएगी या भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो जाएंगे, तब भी सीट के बंटवारे को लेकर विवाद होता है। अब जो विधायक बागी होकर आए हैं वह यह जरूर चाहेंगे कि उन्हें प्राथमिकता मिले, लेकिन देखिए करीब 40 विधायक हैं और 40 विधायकों को तो मंत्री पद दे नहीं दिया जाएगा। इतने तो पद भी नहीं होंगे जितने विधायक हैं जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा इन 2/3 विधायकों में जो रोष की भावना होगी, जिसमें जी, जो कि मंत्री पद चाह रहा होगा, और जिनको मंत्रालय मिले भी होंगे तो उनके मन मुताबिक मंत्रालय मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसको लेकर भी एक विवाद होगा और हो सकता है कि विधायक वहां से भी बागी हो जाए। ठीक है। तो देखिए फरहान जी, देखिए आपने भी अभी कल परसों की बात है, कल की बात है, जब वहां पे विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो जब देखिए देवेंद्र फडणवीस अपने थोड़ा सा बोल के चुप हो जाते हैं, वो खड़े रहते हैं, तो उसके बाद आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें आपने मेरे ख्याल से खबर भी कर रखी है कि एकनाथ शिंदे को वहां पे उनसे हाथ जोड़ के परमिशन लेते हुए देखा गया है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब हो सकता है, आप बताइए। देखिए, इसके कई मतलब निकल सकते हैं। यदि आप हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि इसी के सहारे यही कर करके आपको मुख्यमंत्री का पद मिला। लेकिन यही बात यदि एकनाथ शिंदे से पूछी जाएगी तो वह कहेंगे ये हमारी नैतिकता है, हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि एक कठपुतली की भांति सामने है एकनाथ शिंदे, और उसकी डोर सारी आला कमान के हाथ में है, शीर्ष नेताओं के हाथ में है। तो यह कठपुतली आखिर कब तक नाचेगी, यह देखने वाली बात है। और जैसा कि शरद पवार ने कहा, ये सरकार नहीं चलेगी,
तो वो मंत्री पद के बंटवारे को लेकर बात हो, और शरद पवार खुद एक बागी रह चुके हैं, वह खुद कांग्रेस से बगावत करके आए थे, तो इन्हें यह बात तो भली भांति मालूम है कि बगावत करने के बाद कौन कौन सी परेशानियां सामने आती है। तो शायद उनका अनुभव बोल रहा है, बगावत का जो अनुभव है शरद पवार का, वह बोल रहा है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। 6 महीने में सरकार बिल्कुल गिर सकती है, ऐसा शरद पवार ने बोला है, क्योंकि उनके देखिए शरद पवार अनुभवी खिलाड़ी हैं अगर हम देखा तो, और राष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार ऐसे बताए जाते हैं कि ममता बनर्जी ने नहीं बोला था। और महाराष्ट्र के संकट को देखते हो या फिर आप कोई भी आप देखिए अपने पॉलिटिकल फायदे देखते हो, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ रहे। अब देखिए कि यहाँ पे 6 महीने के बाद चल रही है। संजय राउत बोल रहे हैं कि देखिए कि 2.5 साल बाद अगर इनके चलो चल भी जाते किसी तरह से, तो 2.5 साल बाद 100 की 100 सीट हम लाएंगे, मतलब कि 287 में से मिनिमम 100 सीट हम लाएंगे। जब इस वक्त 55 आई थी, 54-55 आई थी, अब लाएंगे 100 सीटें। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे को फिर तो खतरा हो सकता है उद्धव ठाकरे से, संजय राउत से। इस बारे में क्या कहना आपको? देखिए संजय राउत की हवाई बातें हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब नहीं, एक बार मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, हवाई बातों से मुझे याद आया कि संजय राउत का जो बड़बोलापन है एक तरह से वो भी तो देखिए उद्धव ठाकरे का जो पतन है हुआ है इस वक्त, उसमें वो भी तो राह बन सकता है कि संजय राउत इतने बड़बोले क्यों हैं। बिल्कुल देखिए, लेकिन उस वक्त चाहे बड़बोलापन उनका होता या ना होता, एकनाथ शिंदे ने तो मन बना ही लिया जी। लेकिन जैसे कह रहा है कि 100 सीटें, आपको यह लगता है कि जब हम गठबंधन में नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सारी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए वहां एनसीपी के साथ या तो आपको पहले ही गठबंधन करना होगा, कांग्रेस के साथ करना होगा, नहीं तो वह सब भी रोड़ा बनेंगी आपके रास्ते का। और बात रही कि हम 100 सीटें लाएंगे, तो देखिए 100 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी 100 प्लस सीटें ला पाई थी, 106 सीटें ला पाई थी। तो या तो आप भारतीय जनता पार्टी के जितना वर्चस्व रखते हैं या तो आपको यह भरोसा है, लेकिन इस बात को भूलना है संजय राउत कि जो वोट आपको मिला था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के नाम पर, यानी कि कट्टर हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर जी, तो वह वोट आपसे दूर जाएगा। इसी पे मैं आपसे अगला सवाल कर रहा था सर, बिल्कुल, कि यहाँ पे जो संजय राउत 100 सीटों की बात कर रहे हैं, अगर संजय राउत मेरे ख्याल से भूल रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर देखिए 55 सीट आई थी इनकी। बिल्कुल, बीजेपी 2019 में जनता ने तो देखिए बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे को वोट दिया था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद 2019 में देखिए इन्होंने बीजेपी के साथ उनके साथ सरकार मिलाई थी, और उसके बाद और देखिए कि यहाँ पे इनका हिंदुत्व का कार्ड इनसे छीन लिया गया, छीन के लिए देखिए कांग्रेस के साथ मिलने के बाद इनका हिंदुत्व का कार्ड पूरा का पूरा हट गया था। बिल्कुल, फिर उसके बाद ये 100 सीट का कैसे दावा कर सकते हैं? देखिए वह सीटें इनको जरूर आ जाएंगी जिन मतदाताओं का एक निजी स्वार्थ होता है जी, कि विधायक हमारा रिश्तेदार है जी, विधायक मेरे दोस्त का रिश्तेदार है, या इस विधायक के जीतने से हमारे तमाम काम बन जाएंगे, तो जो एक स्वार्थी वोटर होता है वह वोट तो इनको मिल सकता है। लेकिन देखिए महाराष्ट्र के भीतर जो कट्टर हिंदुत्व का वोट है, वह वोट इनसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा मेरे अनुसार। देखिए बाद में क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझे यही समझ में आ रहा है कि वह वोट भी जो केवल शिवसेना का ही था, बाला साहिब ठाकरे के नाम पर, हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर, वह वोट भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर मूव कर जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे वह छवि नहीं बना पाए जो बाला साहेब ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट की बनाई थी। आज उद्धव ठाकरे की जो छवि बनी हुई है वह हिंदू विरोधी छवि बनी हुई है, और देखिए हिंदू विरोधी या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का हितैषी यदि आपका नाम पड़ जाता है, तो आप अखिलेश यादव का हाल देखिए कि आज यादव वोट बैंक बटोरने में लगे हुए हैं। खुद यादवों ने कह दिया कि आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, हम आपको वोट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल देखिए फरहान जी ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, धन्यवाद फरहान जी हमारी डिबेट में जुड़ने के लिए आपका। तो यहाँ पे फरहान जी ने ये भी बताया कि देखिए कि उद्धव ठाकरे का हाल जो इस वक्त अखिलेश यादव का, यानी कि देखिए अखिलेश यादव अपनी ही सीट से, जिस सीट से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, उस पर ही खुद हार गए, तो उद्धव ठाकरे का हाल अखिलेश यादव जैसा हो जाएगा। तो लगातार देखिए कि हम आपके साथ ऐसी डिबेट्स लाते रहेंगे और भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।